डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों ए बी सी डी आर इन जी पी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड 1/c 1/d 1/e दीज आर आल्सो इन ए पी, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एक बार। ए बी सी ए पी में है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज़ अगर तीन लेटर जब हमारे पास दिया है ए पी में होने का मतलब है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बी सी डी जी पी में है, बी सी डी ये जी पी में है, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, 1/c 1/d 1/e ए भी ए पी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको एलिब्रेट बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको पता है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो जो मिडिल टर्म होता है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये कहाँ से आया? इसमें कुछ है नहीं, इसे मैं बता दे रहा हूँ। इसको मैं एलिब्रेट करके बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 1/d माइनस 1/c, जैसे इस ए पी में होने का मतलब है कि इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो माइनस करने पे जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म में से जो सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो उसका भी आंसर कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। इसलिए ए बी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, कि इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल बी कांस्टेंट। जो गैप इन दोनों के बीच में है वही गैप इन दोनों के बीच में है, वही गैप आगे अगर सीरीज बढ़ाएंगे तो भी सेम आएगा। मतलब 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1/c। ठीक, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ द थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस है। तो इसको हम अगर सॉल्व किया जाए इस डेटा को तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1/d रहेगा ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 1/d को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। तो तीन चीज़ें दी गई हैं। 2b इजकल टू ए प्लस सी, दैट इज ए बी सी ए पी में है। बी सी डी जी पी मतलब बी डी इजकल टू सी स्क्वायर, और 1/c 1/d 1/e ए पी में है। इसका मतलब ये डेटा दिया हुआ, तीन चीज़ें दी गई हैं। प्रूफ करना है कि ये जी पी में है, ए सी ई जी पी में है। ये प्रूफ करना हमको ए सी ई जी पी में है। इसका मतलब ये होता है कि सी स्क्वायर इजकल टू ए ई। ये अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमको इतना प्रूफ करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो हम यहीं शुरू करते हैं। लिखा है 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e हमको दिया गया है। ये देखिए आंसर में हमको सी स्क्वायर इक्वल टू ए लेके आना है, मतलब बी और डी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेके चला, इसमें डी है मेरे पास, तो इस डी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए सी ई और ए में, डी चाहिए नहीं और ए लेके आना है। चलिए ठीक है, तो d की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो d की वैल्यू क्या होगा? d इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे सी स्क्वायर बाई बी जब नीचे लिखेंगे तो b मेरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर चाहें तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, सी ई हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर में हो जाएगा e प्लस सी। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी स्क्वायर बाई बी, तो डी की जगह सी स्क्वायर और बी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास बी एक्स्ट्रा आ गया, बी हमको नहीं चाहिए, तो हम चाहें तो यहाँ से 2b की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ए प्लस सी। तो हमने लिख दिया ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्लस सी अपॉन ई सी। ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, थोड़ा सा इसमें और करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ के सी और यहाँ के सी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो मेरा हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ई प्लस सी डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि एक सी इसका कट चुका है। अगर अलग अलग करें तो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। तो मेरा हो जाएगा क्या? ए बाई सी प्लस 1
और यहाँ मेरा क्या आएगा 1 प्लस सी बाई ई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा a बाई सी इजिकल टू सी बाई ई इज नथिंग बट क्या सी स्क्वायर इजिकल टू ए ई, और यही प्रूफ करना था। सी स्क्वायर इजिकल टू ए ई है, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ई आर इन जी पी। वेरी गुड क्वेश्चन, 11th क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है।